अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द फील्ड और मैं हूं मोहम्मद वलीद खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और टूर्नामेंट कराने का प्लान कर लिया है। इससे कबल चैंपियंस कप में नाकामी देखी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नए मॉडल के साथ वनडे टूर्नामेंट लेके आ रहा है, जो है वो अगस्त के महीने में मुल्तान में खेला जाएगा। 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक खेले जाने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान के वाइट बॉल कैंप में मौजूद तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वुमेन्स टीम का कैंप जो है वो कराची में शुरू हो चुका है, जिसमें तमाम सीनियर खिलाड़ी को मदऊ नहीं किया गया। तमाम की तमाम यंग खिलाड़ी शामिल की गई हैं। वहाब रियाज की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ जो है वह तमाम खिलाड़ियों ने कराची में रिपोर्ट किया। आज से बाकायदा कैंप का आगाज़ हो गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग की जिम्मेदारियां निभाते रहे महमूद आमिर साहब। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। महमूद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नए तजर्बे की तरफ गामजन है। चैंपियंस कप की नाकामी हमने देखी, वनडे और टी20 टूर्नामेंट्स करवाए गए, लेकिन उनको आगे लेके नहीं चला गया, 1 साल बाद ख़त्म कर दिए गए। अब फिर 4 टीमों में जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी तकसीम किए गए हैं और इनका एक टूर्नामेंट करवाने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है। 11 से 18 अगस्त तक ये जो है टूर्नामेंट मुल्तान में खेला जाएगा। कैसे देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को? क्या ये नई पॉलिसी कोई नई तरफ गामजन है? इससे पहले भी यही जो मैनेजमेंट थी और यही सारी चीजें थी। इससे पहले भी तजुर्बा हुआ था, जो कि टीमें बनी थी और जिसमें से सारे लड़के सिलेक्ट हुए थे वाइट बॉल पे। इसमें टी20 क्रिकेट भी हुई, इसके अंदर फिर वनडे भी हुई, और ये जो इसमें मेंटोर सारे आए थे, जिसमें मिसबाह, वकार, सरफराज वगैरह सब सकलैन मुश्ताक इसमें शामिल थे। और बड़े अच्छे पैमाने पे ये हुआ था। इसके ऊपर बोर्ड ने बड़ा इनिशिएटिव लिया था और एक अच्छा अमाउंट इसके ऊपर प्लेयर्स को भी दिया गया, कोचेस को भी दिया गया, लेकिन वो चला नहीं। तो सेम जब आपका कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसको मेरे ख्याल से सेम प्रोजेक्ट को अगर आप दोबारा करेंगे तो फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि वो प्लान बहुत लंबा था। उसके अंदर 4 डे क्रिकेट भी लड़कों को खिलानी थी। वो 3 साल का एक प्लान था, जो है 7-8 महीने में ही जो है वो खत्म हो गया। लेकिन महमूद साहब, अनफॉर्चुनेटली उस प्लान में जो ओडीआई और टी20 तो खेले गए, लेकिन 4 डे क्रिकेट नहीं खेली गई, ना कैंप्स लगाए गए, ना इसको आगे कंटिन्यू किया गया। अगर वो 4 डे क्रिकेट तब हो जाती तो शायद चैंपियंस कप को एक नया शेप मिल सकता था। एब्सोल्युटली, देखिए ना, वो तो एक प्रोग्राम था, उसके अंदर प्लेयर्स पॉलिश हो रहे थे। उसके बाद एक समर का एक प्रोग्राम था जो कि डेवलप हुआ था, और उसके ऊपर क्योंकि मैं भी उस पार्ट था उस टूर्नामेंट का एज ए बैटिंग कोच, तो हमने एक प्लान किया था कि हम ये 3 महीने की एक जो है अकेडमी लगाएंगे, उसके अंदर प्लेयर्स को हम बुला के उनका स्केड्यूल बना के उनकी जो गलतियां हैं, जो उन पे काम हो सकता है, उनको कहाँ पर फिटनेस के ऊपर, उनकी मेंटल के ऊपर, उनकी हर चीज के ऊपर उनके ऊपर काम करना। और देखें, कोई भी टूर्नामेंट से कराने से जो है वो प्लेयर की खामियां दूर नहीं होती। प्लेयर की खामियां होती है जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, और उसके ऊपर काम करके उसको रेक्टिफाई करना, करेक्टिंग वर्जन की तरफ आपने जाना होता है। तो जब हमें वो उस वक्त मौका ही नहीं मिला, एकदम जो है वो सडनली सस्पेंड हो गया वो प्रोग्राम, तो ना वो कैंप लगा, वो लड़कियों का पता भी नहीं चला कि फिर वो क्या हुआ क्या नहीं हुए। तो इसी तरह की चीज अभी जो आप बता रहे हैं कि मुल्तान के अंदर ही 11 से 18 अगस्त में ये टूर्नामेंट होगा, इसमें भी यही होगा। जाहिर सी बात है, जो देखिए प्लेयर्स जब खेलता है तो उसमें वहाँ आइडेंटिफाई होते हैं, वहाँ पर कोचेज होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि भाई किसमें क्या क्या फॉल्ट है, कौन मेंटली स्ट्रांग नहीं है, उस पर मेंटली काम करना है, किसी पे फिजिकली काम करना है, किसी पे स्किल के ऊपर काम करना है। तो जब आपका कैंप लगते हैं, अभी इतना ये रेड बॉल का जो कैंप लगा हुआ है, डेफिनेटली इसके ऊपर जो भी जो आपका हेड कोच है इसने देखा ही होगा ना कि क्या क्या फ्लॉज हैं, उसके ऊपर प्लेयर्स के ऊपर काम करना, स्ट्रेटेजिक उसके ऊपर काम करना, व्हाइट बॉल के अंदर के आपने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, उस तरह का काम करना है। लेकिन फिर वही चीज जो आपका फेलियर गुजरा और उसके ऊपर दोबारा कर देना, मैं नहीं समझता कि फिर वो, या फिर उसको लॉन्गर वर्जन भी लेकर चलेगा कि फिर यही चलना चाहिए। बिल्कुल महमूद साहब, लेकिन ये सिर्फ हमें अभी तक वनडे टूर्नामेंट का बताया गया है, वो भी जराए खबरें लेके आ रहे हैं कि एक टूर्नामेंट हो रहा है, इस तरह से प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली इस पर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं जारी कर रहा, जराए से जरूर खबरें चलवाई जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ है
कि अगर हम ये वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट देखेंगे उसके बाद क्या T20 का भी करवाया जाएगा, क्योंकि वाइट बॉल में ज्यादा मसाइल तो हमें T20 क्रिकेट में है। जो लड़के रेड बॉल में ओडी वाइट बॉल में ओडी क्रिकेट खेलते हैं वो लड़के तो इस टाइम वेस्ट इंडीज टूर के ऊपर हैं। तो जो वेस्ट इंडीज टूर पे लड़के हैं, कप्तान बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी लंकन प्रीमियर लीग का एनओसी जारी कर दिया है। तो कौन लड़का ये खेलेगा जो है वो 4 दिन 5 दिन का टूर्नामेंट? देखिए अभी यही बात हो रही है ना इसके ऊपर। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब आप कोई चीज मार्केट में पहले से डालते हैं उसका फीडबैक देख रहे होते हैं कि फिर इसका फीडबैक क्या आ रहा होता है। तो माइट भी अभी देखिए ना, फाइनली अपने स्केड्यूल के अंदर तो नहीं शामिल किया क्रिकेट बोर्ड ने। अगर स्केड्यूल के अंदर शामिल कर दें और फिर आपने उनके साथ लीग की जो है परमिशन दी हुई है, अभी ग्लोबल लीग खेलने के लिए प्लेयर्स अगस्त में जा रहे हैं, तो वो कहाँ पर वो कैसे खेलेंगे? जो लाहौर कलंदर में सिलेक्ट हुए हैं वो जा रहे हैं। फिर आपका जो है कुछ प्लेयर्स आपके इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कुछ जो है आपने अभी लंकन प्रीमियर लीग में गए 100 में, आपने बताया भी जो है शाहीन का जो है वो भी उनको भी इजाजत मिल गई है। तो कप्तान ही जब नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल से तो ये जिसे कहना चाहिए ना, बॉल फेंक के देखा गया है कि अभी इसके अंदर कि अवेलेबिलिटी कितने प्लेयर्स की है। तो लेट्स सी। लेकिन अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दी है कि जिन लड़कों को हमने कैंप में मदऊ किया है उनका खेलना जरूरी है इस टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद उनको एनओसी जारी किया जाएगा सीपीएल का और जो है वो लंकन प्रीमियर लीग का। लेकिन कप्तान शहनशाह अफरीदी को लंकन प्रीमियर लीग का एनओसी जारी कर दिया गया। फिर तो आप ये तो आप एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो एनओसी भी जारी कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही ना। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये थोड़ी सी कबल वक्त है कि आया कि ये टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा। अगर पीसीबी अपने स्केड्यूल में डाल दे कि हाँ ये डेफिनेटली होगा और इसकी प्रेस ब्रीफिंग हो जाए इस टूर्नामेंट की, तो डेफिनेटली फिर सारे प्लेयर्स को खेलना चाहिए और फिर खेलना चाहिए उनको। फिर किसी के लिए भी ये नहीं होना चाहिए कि वो उनको उसको इजाजत हो जाए, दूसरे को ना इजाजत हो जाए। तो ये चीजें जो है फिर वो जी महमूद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। महमूद साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये दोहरा मयार जो है वो ये नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ शहनशाह अफरीदी को जो है वो एनओसी जारी कर रहा है और दूसरी जानिब उन खिलाड़ियों को जो वाइट बॉल क्रिकेट के कैंप में मौजूद हैं उनको ये प्रेशराइज कर रहा है कि वो ओडीआई टूर्नामेंट खेलेंगे, लाजमी खेलेंगे, उनको एनओसी नहीं जारी किया जाएगा सीपीएल का। महमूद साहब हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको इसी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, मेंस क्रिकेट की तो बात कर ली, वुमेन्स क्रिकेट की भी कैंप शुरू हो चुका है कराची में। वहाब रियाज की क़यादत में जो है वो एक और कैंप, एक और सीरीज। क्या लगता है इस सीरीज में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट कुछ कर पाएगी? हाँ, बड़ा आपने ऐसा क्वेश्चन किया। देखें, मैं समझता हूँ कि आप जो है लड़कियों के लिए जो है वो आपको डे वाली क्रिकेट आपको खिलानी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर भी मैं आपकी एक एकेडमी है जहाँ पर लड़कियां भी आती हैं, उनकी थॉट वही है अभी 20 ओवर की क्रिकेट खेलनी है या मैक्सिमम 50 ओवर की। आप देखें जो टीमें अच्छी होती जा रही है ना, वो लॉन्गर वर्जन पे टीमें खेल रही हैं, ठीक है ना। अभी आप देखें टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड का। इंडिया ने मैच जीता, 400 कुछ का रन का टारगेट दिया उन्होंने। तो हम 400 तो हम सोच भी नहीं सकते ना, 400 करेंगे। तो हमें अपनी रिवाइव करनी पड़ेगी वुमेन्स क्रिकेट को। और जो नीचे की क्रिकेट अभी अब हम देखें, हम अंडर 19 के ऊपर भी वही T20 वही उसी पैटर्न के ऊपर चले जा रहे हैं। लेकिन महमूद साहब अंडर 19 में तो हमने 4 सीरीज खेली हैं, 4 कप्तान तब्दील कर दी ना अभी तो। लेकिन अंडर 19 में तो समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई ओवर एज हो जाता है, 19 से ऊपर हो जाता है, तो आपको चेंज करना पड़ता है। अभी इसके अंदर 2-3 लड़कियां अच्छी मैंने देखी जो कि हैं, वो अब ऊपर आना चाहिए उनको। और अभी श्रीलंका सीरीज है, उसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि आपको न्यू ब्लड के साथ जाना चाहिए। देखिए आपने इवेंट में आपने बैड परफॉर्मेंस की है, बड़ी बैड परफॉर्मेंस आपकी रही है, तो अब व्हाई नॉट अगर आप यंग ब्लड के साथ, नए न्यू फ्रेश लेग के साथ अगर आप श्रीलंका की सीरीज में जाते हैं, आप 5-6 लड़कियां नहीं डालते हैं और जो आपकी जो वेटरन्स प्लेयर्स हो गई हैं कुछ, आप उनको थैंक यू वेरी मच करें। आपको हार्ड डिसीजन। लेकिन महमूद साहब अगर हम पाकिस्तान का भी कैंप देखें
तो उसमें हम देख रहे हैं कि 4-5 जो लड़कियां हैं सिर्फ उनको ही टीम से बाहर किया गया है। शिकस्त तो हमें पूरी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से हुई, ना मुनीबा ने परफॉर्म किया, ना गुल फरोजा ने किया, ना लोअर ऑर्डर में किसी ने किया, ना मिडिल ऑर्डर में किया सिर्फ फातिमा सना जो कप्तान है उन्होंने। तो हम नतालिया, आलिया, इरम इन्हीं को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? हम नई टीम क्यों नहीं बनाते? हम एक और सीरीज हार जाएंगे लेकिन हम टीम डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। माजी में हमने देखा कि मार्क कूल्स और निदा डार ने नई टीम बनाना चाही तो हमने मार्क कूल्स की पहले छुट्टी कराई और फिर निदा डार की भी छुट्टी करा दी। मैं भी यही कह रहा हूँ ना, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप देखें, आपकी जो स्क्वाड होता है ना, 15 का स्क्वाड होता है, इसके अंदर आप जब नए लोग लेकर आते हैं तो आप 5-6 लोग नए ही ला सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरी टीम नई की बना दें। तो उनको अंदर उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन करेगा? कोचेस बाहर से बता सकते हैं। अंदर तो कोई जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, जिसको आप समझते हैं कि हाँ ये टीम के लिए फायदेमंद है, उसको आप टीम के साथ रखें और वो आपकी टीम को लेकर चले इनसाइड ग्राउंड के अंदर, समझे ना? आप अगर सारे लड़कियां अगर निकाल दें, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेश ब्लड के साथ आप जाएं और अंडर 19 की जो अच्छी बच्ची हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, एमर्जिंग की कुछ बच्चियां अच्छी हैं जो कि अभी अच्छा खेल रही हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको लंबा। और मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, देखें जो अंडर एज क्रिकेट है, खुदारा आप लोग 20 ओवर की क्रिकेट और ये वाली क्रिकेट से उनको दूर लेकर जाएं, उनको 2 डे क्रिकेट खिलाएं, उनको उनकी फिटनेस के ऊपर काम करें, उनको थकने का मौका दें, उनको जो है वो बड़ी क्रिकेट खेलने दें। जब वो बॉलिंग खेलेंगी, पूरे दिन बैटिंग करेंगी तो उनको आदत पड़ेगी, तो वो 20 ओवर की क्रिकेट भी अच्छा खेलेंगी। सारी लड़कियां आती हैं मिड विकेट उठा के, एक तो हमारी सारी जो लड़कियां हैं वो सब हॉरिजॉन्टल खेलती हैं। आप दूसरी टीमों की लड़कियों को देखें, वो सामने भी मारती हैं, वो मिड विकेट भी मारती हैं। हमारी सारी जरा सा फंसती है, स्वीप मारने चली जाती है, मिड विकेट की तरफ चली जाती है। तो भाई उनके शॉट्स को डेवलप कराना है और उनको आदत बनानी है कि कैसे जो है वो सिंगल लेके दूसरी तरफ जाना है। तो लेकिन कदा कलामी की माजरत महमूद साहब, ये आदत जो है ये कौन बनवाएगा? वहाब रियाज तो खिलाड़ियों से कान पकड़कर माफिया मंगवा रहे हैं। तो वहाब रियाज हो गए, इमरान फरत हो गए, अब्दुल रहमान हो गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी वुमेन्स क्रिकेट के साथ काम नहीं किया। जो लोग हैं जो वुमेन्स क्रिकेट के साथ शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, उनको हम क्यों नहीं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के साथ लगाते? एक दफा लगा के उनको भी आजमा लिया जाए। यार मैं एक बात बताऊं, कितने हेड कोच आए हैं, नीचे लेवल के भी हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर भी उन्होंने जो है कि वुमेन्स की कोचिंग की हुई है, समझे? उन्होंने उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं? उनकी भी कुछ नहीं रही है। लेकिन कोचेस की परफॉर्मेंस की तरफ मत जाएं आप भाई, आप एक सिस्टम तो बनाएं कि इनको डेवलप करना कैसे है। मैं वो बात कर रहा हूँ। कोचेस मुझे भी लगा देंगे ना आप कोच, तो शायद इस टीम से मैं भी रिजल्ट ना ले सकूं। मैं इनको मोटिवेट करूंगा, ये मैं रिजल्ट, ये कुछ प्लेयर्स एक्सपायर हो चुकी हैं आपकी। मैं कह रहा हूँ आप सिस्टम बनाएं, आप 2 साल का टाइम दें इनको और एक सिस्टम बनाएं, बड़ी क्रिकेट इनको खिलाएं। इनकी क्रिकेट होती क्या है? डोमेस्टिक क्रिकेट, एक T20, एक 20 ओवर की, और क्रिकेट कहाँ होती है? बाबत बताइए। बिल्कुल ऐसे। जब तक आप इनकी क्रिकेट नहीं बढ़ाएंगे, इनकी 2 रोजा क्रिकेट इनको खिलाएं, इनको 3 रोजा क्रिकेट खिलाएं, इनको लॉन्गर वर्जन खिलाएंगे तो इनकी चीजें ठीक होंगी। इनको प्रॉपर बैटिंग करना आएगी, इनको प्रॉपर बॉलिंग करना आएगी। देखिए ना दूसरी टीमें किस तरह की बॉलिंग और बैटिंग कर रही है, ठीक है? आप वहां पर कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो भाई आप। हम बांग्लादेश से हम मैच हार जाते हैं, हम 120 करते हैं तो 120 करा देते हैं, हम 120 करना हो तो हम 80 पे आउट हो जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? आप ये देखिए ना, तो कहीं ना कहीं फ्लॉ है ना, सिस्टम का फ्लॉ है। तो मैं जो समझता हूँ, नई बच्चियों को इंडक्ट करें, जो अंडर एज बच्ची हैं, उनको खुदारा आप 20 ओवर की क्रिकेट ना खिलाएं, उनको आप खिलाएं बड़ी क्रिकेट, ताकि वो अपनी चीजों को बेहतर कर सकें। देखिए जिसकी बेसिक अच्छी हो जाएगी ना जिस प्लेयर की, वो T20 भी खेल लेगी अच्छा, वो 50 ओवर्स भी खेल लेगी, ठीक है ना? आप, लेकिन मसला ये है कि बेसिक भी उनकी अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन महमूद साहब, माजी में हम देखते थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, कैंप्स लगते थे, लेकिन अब वुमेन्स की डिपार्टमेंटल क्रिकेट बाकायदा तौर पे बंद करवाई गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बस अब 5 टीमें बनाता है, उसमें भी वो प्लेयर्स लेके रख लेता है जिन्होंने क्रिकेट छोड़े हुए भी शायद सालों हो गए हैं, वो दोबारा आती हैं, डोमेस्टिक खेलती हैं और चली जाती हैं। ग्रास रूट का प्लेयर हमने देखा 2019 से 21 तक अंडर 19 का एक पूरा बैच जाया हो गया। उसके बाद जो है
हम देख रहे हैं अब फिर नया बैच आ रहा है, उसमें हम कप्तान पे कप्तान तब्दील कर रहे हैं। अब जो मौजूदा कप्तान है उसके नीचे माजी की 3 कप्तानें खेल रही हैं, कोमल खान खेल रही है, उसके नीचे ईमान खेल रही है, दूसरी जुफिशा खेल रही है। तो हम किस तरह सिस्टम डेवलप करेंगे? वही लोग हैं पिछले 15-15 साल से पाकिस्तान वुमेन्स विंग में बैठे हुए, हेड बिल्कुल चेंज होती हैं। बुशरा एतजाज थी, फिर जो है वो राफिया हैदर है आजकल के दौर में। तो फिर इस तरह सिस्टम तो नहीं ठीक होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा भाई। आप जब तक सिस्टम को बनाएंगे नहीं और उसको फॉलो नहीं करेंगे, सबसे देखें एक एक कानून होता है, कानून जब बनता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून तो हर जगह पे होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन से चीजें दुरुस्त होती हैं। आप एक सिस्टम बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल, और इम्प्लीमेंट फिर हर के ऊपर वो लागू होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आपकी टीम कितना ऊपर कैसे जाएगी, आप उनके ऊपर जाते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक आप लोग नहीं करेंगे, या आप इनको 20 ओवर की क्रिकेट खिलाती रहेंगे, ये अंडर 19 की बच्चियों को, ये बच्चियां नहीं ठीक होंगी, ये उनसे बड़ी टीमों से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। इनको आदत डालनी पड़ेगी अच्छी बॉलिंग खेलने की, सीधा खेलने की। हमारी सारी लड़कियां साफ मिड विकेट मारती हैं, सारी हॉरिजॉन्टल खेलती हैं, तो समझ में नहीं आता। तो भाई क्रिकेट सीधी भी होती है, सीधी विकेट भी लगती हैं। तो कुछ अच्छी प्लेयर्स हैं, इनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। ये प्लेयर को लेकर आप हार तो रहे हैं, आप एक आध सीरीज और हार जाएंगे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इन फ्यूचर के लिए आपके पास कौन सी नई प्लेयर है, उनके ऊपर काम करें। आपकी एकेडमी है जो कि मुसद्दर कराची में भी लगी हुई है, पिंडी में भी लगी हुई है, हर जगह पे वुमेन्स की एकेडमी लगी हुई है, जो काम हो रहा है। लेकिन अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह और कौन से कोचेज हैं जो कि इनके ऊपर सही तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल महमूद भाई, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट बोर्ड एक और टूर्नामेंट की तलाश में है, जो कि वनडे टूर्नामेंट है। 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान में खेला जाएगा। वाइट बॉल टीम के जितने भी कैंप लगा है उसके खिलाड़ियों को कंपलसरी किया गया है उस टूर्नामेंट में शिरकत करना, जिसके बाद जो है वो सीपीएल का जो है वो एनओसी मिलेगा खिलाड़ी को। लेकिन कप्तान शहीनशाह अफरीदी को जो है वो एनओसी जारी कर दिया गया है लंदन प्रीमियर लीग का, और कप्तान शायद ओडीआई टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं लें। दोहरा मयार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कब खत्म होगा? कब हम एक ही मयार के ऊपर स्टार, सुपरस्टार्स और प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को परखेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे? उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।